ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव नोट पर। और सबसे पहले देखते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आप सब लोगों के लिए। तो हफ्ते की शुरुआत करेंगे एक ब्लेसिंग्स के साथ ऑफ कोर्स। सो अगस्त 15 to 21 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। Harmony. Okay, so let there be harmony of mind, body and soul. This will create balance of all the elements. Okay, so बाबा यहाँ कह रहे हैं सिचुएशन जो भी है, चाहे वो खुशी की है, कुछ भी है, या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ भी है, अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिए। ठीक है, वट एवर द सिचुएशन इज़, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू नीड टू बैलेंस आउट। बेसिकली ये कंट्रोल के बारे में नहीं है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। इट्स ऑल अबाउट कि आप बैलेंस बना के रखें माइंड, बॉडी और सोल में। ठीक है, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट योर हेल्थ, और मे बी इट्स अबाउट योर मनी, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, और इट्स अबाउट इमोशनल वेल बींग एज वेल। तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सारे एलिमेंट्स, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ठीक है। अब वो हो सकता है कैसे रिलेटेड हो कि बाबा आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, अपने चक्रास पर काम कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा इस हफ्ते और हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ये एनर्जी आ रही है। सो हार्मनी, येस, दैट इज़ द एनर्जी कमिंग थ्रू कि माइंड, बॉडी एंड सोल में वो हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है। चलिए, सो ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी है और ना ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहना है। सो लेट्स सी कि अब आगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर लव लाइफ। ओके, सो आपके मन में किसी के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, या हो सकता है इट वॉज अ पास्ट थिंग, किसी से आप डील कर रहे थे, या हाइडिंग समथिंग। हो सकता है आप कुछ हाइड कर रहे हैं, इमोशंस हाइड कर रहे हैं, आपके मन में फीलिंग्स तो हैं, या इट्स ऑल अबाउट लाइक हैविंग ऑप्शंस अराउंड, कि आपका जो माइंड है थोड़ा सा स्कैटर्ड हो रहा है, यू आर डाउटफुल, आप थोड़ा डाउट, आपके बहुत सारा लाइक माइंड जो है इधर उधर वॉन्डर कर रहा है। ये एनर्जी कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है दिस पर्सन सीम्स टू बी थोड़ा सा रिजिड, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने जोन में है, अपने पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, बट योर पार्टनर हियर सीम्स टू बी लाइक लिटिल ऑफ, या हो सकता है कि वो इसको लेट को भी नहीं करना चाहते बट इन्वॉल्व भी नहीं होना मतलब चाह रहे हैं। देयर आर सर्टन रीजंस, या ओपन अप, कोई कम्युनिकेशन इतनी ओपन अप नहीं हो रही है, थोड़ी सी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रही है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ, सो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है लाइक इंटेंशन इनको खुद को समझ नहीं आ रही कि इस रिलेशनशिप को लेकर इनकी इंटेंशन क्या है, बिकॉज क्रॉस रोड्स आ रहा है। दैट मीन्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, क्रॉस रोड्स पे हैं कि क्या करें। लाइक ऐसा लगता है कि कोई अपने ही इमोशंस को रिफ्यूज़ कर रहा है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। अब शायद हो सकता है ये मैरिड हो या ऑलरेडी ऐसे किसी कनेक्शन में हो। सो आउटकम क्या है? आउटकम इज़ लाइक रिकन्सिलिएशन और कनेक्टिविटी। हो सकता है अभी आप रीच आउट करें या वो जैसे भी, बट मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन आ रहा है एंड लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू। तो एक पैशन है, एक इमोशन है, और आप लोगों की बातें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। बट शायद हो सकता है अगर रिलेशनशिप की बात करें, सेटल डाउन होने की बात करें, तो वहाँ आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या वहाँ थोड़ी बैक एंड फोर्थ, थोड़ी सी जगलिंग चल रही है। जो लोग हस्बैंड वाइफ है उनके लिए हो सकता है कि कुछ आप लोग कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, या कम्युनिकेशन हो सकती है, आप अपनी तरफ से कोशिश करें या वो, ठीक है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर बात करें जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट यू नीड टू लाइक
स्टेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट आप खुद पे भी काम कीजिए और एक स्टेबल कनेक्शन भी आपकी तरफ आ सकता है। वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, वेरी अर्दी एनर्जी, ओके। सो हो सकता है आप खुद पे भी काम कर रहे हैं, तो जब आप उस जोन में होते हैं तो यू नो यू अट्रैक्ट काइंड ऑफ दैट रिलेशनशिप प्लस वेल्थ ऑल्सो, कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप देन आई थिंक इट्स अबाउट वेल्थ, कि आपकी तरफ बहुत आपकी जो वेल्थ है ना, आपको सक्सेस मिल सकती है। बट बाकी सबके लिए इट्स अबाउट कि कम्युनिकेशन एंड रिकन्सिलिएशन, और लेट्स सी कि ये बात कहाँ पहुँचती है, ठीक है, ये हम फिर बात करेंगे। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की तरफ से किसी मुद्दे को लेके आई थिंक वो ऑन ऑफ थोड़ा सा चल रहा है, वो एक कन्फ्यूजन सी चल रही है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में क्लियर हो। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो करियर वाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, सो स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है अगेन लॉट ऑफ चॉइसेस कमिंग थ्रू, ठीक है, कि आपके पास चॉइसेस आती हुई दिखाई दे रही हैं और हो सकता है आप कुछ डिसीजन लें। आप अपना कोई काम करना चाह रहे हो, बिज़नेस ऑफ कोर्स, या कोई प्रपोजल हो सकता है बिज़नेस से रिलेटेड, और हो सकता है आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि डिसअपॉइंटेड मत होइए। शायद हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग, कि भगवान आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस हफ्ते। वो प्लानिंग आपके सामने आ सकती है, वो पार्टनरशिप के रूप में हो सकती है, या हो सकता है कि आप किसी कंपनी से जुड़ना चाह रहे हो स्पेसिफिकली और वो चीज़ हो सकती है, या हो सकता है इट्स अबाउट प्रॉपर्टी या इट्स अबाउट मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग पार्टनरशिप, और वो चीज़ है। तो आपको यहाँ गिव अप नहीं करना है, होप नहीं छोड़नी है। बट चाहे कुछ भी हो, आई थिंक एंजल्स विल गिव यू अ साइन दिस वीक, या आपका कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स। ओके, फोर्थ चक्रा, सो यू नीड टू ओपन अप योर सेल्फ, रिसेप्टिव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है ये इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ गुरु, डिवाइन एनर्जी जिनको आप मान रहे हैं, रिसेंटली यू फेल्ट कनेक्टेड विद देम, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक यू आर नाउ रेडी, आप ओपन अप हो रहे हो, आप रिसेप्टिव हो रहे हो, आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। अब इसका क्या मतलब होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है दैट आप चीज़ों को लाइक वेलकम वो कर रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट, और लेट गो कर रहे हो चीज़, मतलब जो चीज़ें अवॉइड करनी है उनको अवॉइड करने के लिए आप रेडी हो रहे हो। तो ऐसा करोगे तो अच्छा ही रहेगा। क्यों? पास्ट में कुछ नहीं रखा, एंजल्स कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एंड बी कॉन्फिडेंट। आगे आपकी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, लॉट ऑफ गुड एनर्जी कमिंग थ्रू, सन इज़ वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको सिर्फ आगे की तरफ लाइक फोकस करना है, या आगे की तरफ ध्यान देना है। आगे कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, आप कुछ के लिए हो सकता है ये शादी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, कुछ के लिए ग्रोथ, बिजनेस, कुछ के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है। टाइम स्टैम्प कर दीजिए, सबके लिए है। तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आप कंसीव भी कर सकते हैं इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस, आप फीमेल हैं तो, और एक्सपेक्ट करना चाह रही हैं या कुछ है, तो फिर पॉसिबल है कि गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सो ऑल इन ऑल एक खुशी का माहौल आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ, पास्ट बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, इट मे बी इट इज़ अबाउट अ पास्ट कर्मा। देखिए एंजल्स आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं छेड़ना फ्रॉम द पास्ट, वो खिड़की नहीं खोलनी है, बिकॉज वंस यू ओपन तो फिर क्या होता है, वो सारी बैड एनर्जी वापस से आती है। तो आप आगे की तरफ बढ़िए, अपने आप को अलाइन कीजिए विद द यूनिवर्स, अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, आप राइज हो रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग, यू आर शाइनिंग, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ आ रहा है। जब सब समझ आ रहा है, जब आप अपनी वो एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, देन वाई टू लुक बैक, ठीक है। पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ रहा है, तो लेट इट बी। मुझे लगता है यही आपकी परेशानी का कारण है, बार बार पीछे मुड़ के देखना, बार बार पीछे के दरवाजे खोलना, बार बार उन चीज़ों के बारे में बात करना, बार बार पास्ट में चले जाना, ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। या तो पास्ट की बातों को बिल्कुल छोड़ने के लिए कह रहे हैं एंजल्स, ठीक है, बिकॉज यही आपकी परेशानी का कारण है, और यही आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन का कारण बन सकता है, आपके दुखों का कारण, ठीक है। तो इसको आपको प्लीज़ लेट गो करना है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।